तुम्हारा बाहर फेंकना। टीचर बोलती थी जाके लेके आओ, शी इज द सीनियर टीचर ऑफ द स्कूल, जाके लेके आओ। थोड़ा सा लगता था कि मैंने क्या गलती किया, क्यों, मतलब ये ह्यूमिलेशन मुझे क्यों। जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये एक कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग है, मुझे लगा कि मुझे 100 माले से किसी ने मुझे धक्का मार दिया। मैं समझ ही नहीं पाई। स्ट्रगल हमारा अभी भी है, बहुत ज़्यादा, अभी भी हम लोग जूझ ही रहे हैं। फिर भी वही है कि नमस्ते, मेरा नाम जॉयश्री है, मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ। मेरा बेटा श्रेयान, जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में है, वो अभी 16 साल का है। वो बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है। उसको लोग बोलते हैं कि बॉय विथ अ मैजिकल फिंगर। साथ ही साथ वो ड्रम भी प्ले करता है, बहुत अच्छा पेंटर भी है। अभी क्लास 11th में पढ़ता है। उसने अपना बोर्ड 10th बोर्ड सीबीएसई से किया है एंड वी आर नाउ इन अ वेरी गुड प्लेस। बट हमारी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। आज से 16 साल पहले 2008 में अक्टूबर में श्रेयान का पैदा हुआ था एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग बहुत खुश थे, पर श्रेयान में बहुत स्लीप डिसऑर्डर था। वो दिन में सोता था और रात को जगता था। तो मेरी जो सास थी, उन्होंने बोला था कि बच्चे ऐसे करते हैं, पर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। पर साथ ही साथ श्रेयान का जो माइलस्टोन था, वो भी बहुत डिले था। जैसे बैठना, बच्चे मोस्टली 6 महीने में बैठ जाते हैं। मेरा बच्चा 9 महीने में बैठा। श्रेया ने कभी क्रॉलिंग नहीं किया। वो बैठा और धीरे-धीरे खड़ा हुआ और फिर चलना शुरू किया। चलने में भी थोड़ा लीन करके चलता था, ऊपर-नीचे, थोड़ा स्प्रेड करके। मेरे हस्बैंड को चीज़ें थोड़ी अलग लगने लगी कि ऐसा क्यों? नो कम्युनिकेशन था, मतलब बच्चे, ये छोटे वाले बच्चे को बैबलिंग, मैम्बलिंग ये सब आ जाते हैं, पर उसको नहीं आ रहा था, कोई भी साउंड जनरेट वो नहीं करता था। वो हमें थोड़ा खटका कि ऐसा है, ऐसा क्यों है? फिर एक अद्भुत बात थी कि ये बहुत सामान फेंकता था, उसकी साउंड लेना, उल्टी चीज़ों को उल्टी करके देखना। कार कार बहुत पसंद थे। उसके व्हील्स वगैरह को वो देखता रहता था। डोर्स को खोलना, बंद करना, स्विच बोर्ड को स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना, टिक टक टिक टक वाला साउंड उसका बहुत, ये चीज़ें हमें थोड़ा इरिटेट करने लगी। सबने बोला ठीक हो जाएगा, पर मेरे हस्बैंड ये चीज़ों को नहीं माने। उन्होंने अपने पीडियाट्रिशियन को बहुत बोलते गए कि सर कुछ तो गलत है। और उस टाइम में एक मूवी आई थी दैट टाइम, माय नेम इज़ खान करके। मेरे हस्बैंड ने वो मूवी देख के रखती थी और मैं पहले से ही बहुत इमोशनल थी, तो मैं ना ये सब चीज़ें, अब टॉपिक्स अवॉइड करती थी कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। पर धीरे-धीरे वो हुआ कि मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने पर और पीडियाट्रिशियन के सजेशन पे हम लोग इधर के, मतलब साउथ दिल्ली के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट, उनके पास गए। उन्होंने हमारे बच्चे को असेस किया और नतीजा निकला, उन्होंने लिखा प्रिस्क्रिप्शन में पीडीडी, उसका मतलब है परवेसिव डेवलपमेंटल डिले। उन्होंने बोला आपके बच्चे में ऑटिज़्म के कुछ लक्षण हैं। जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये एक कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग है, मुझे लगा कि मुझे 100 माले से किसी ने मुझे धक्का मार दी। मैं समझ ही नहीं पाई, व्हाई मी? मुझे क्यों? मेरा क्या ऐसा? मेरे फैमिली में ऐसा कोई कोई नहीं था। मैं टूट गई, मैं डिप्रेस्ड हो गई, कैसे करूँ? फिर भी उसी टूटे मन के साथ ही मैंने थेरेपिस्ट तो स्टार्ट की, जाना शुरू किया। उस टाइम में मैं दिल्ली का रास्ता भी इतना अच्छे से नहीं जानती थी, इस बच्चे को लेके जाना। पर धीरे-धीरे थेरेपी शुरू हुई। स्पेशल पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू हुआ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इतना छोटा बच्चा, मतलब श्रेयान का सेशंस 2 साल से पहले शुरू हुआ। तो वो उनको स्विंग झूला झुलाते थे, बैठता नहीं था, रोना जितना हो सके, मतलब सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, वो भी स्पेशल बच्चे थे। वो लोग जा रहे हैं, मेरा बच्चा रूम में घुसने के लिए ना जाए मतलब। फिर भी मैं उसको हुआ धीरे-धीरे वो, ये चीज़ भी सेटल हुई। उसका स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट हुआ। उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आए। पहले जाके सीट में बैठना नहीं है, मतलब 40 मिनट्स का क्लास नहीं, वो उसे निकलना होगा, मुझसे निकल जाना है, रोना, मुझे बैठना है साथ में। फिर धीरे-धीरे ये भी उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे स्ट्रक्चर में बहुत काम करते हैं। स्ट्रक्चर पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे-धीरे वो लोग ये चीज़ें कर लेते हैं। ये मुझे बाद में पता चला, पहले कुछ नहीं पता था। तो फिर उसने देखा कि जैसे ये चीज़ें शुरू हुई, तो धीरे-धीरे उसमें
थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता गया। जैसे ये स्विच वगैरह का टिक-टॉक थोड़ा घटा। थोड़ा उसमें चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू हुआ। जैसे ये रेड कलर है, उस चीज़ को समझा कि ठीक है, रेड कलर से रेड ऑब्जेक्ट का मैचिंग। पहले 3D ऑब्जेक्ट, और मैं भी क्या करती थी, जो-जो मैम कराती थी, उस चीज़ को मैं पूरा समझ लेती थी। जैसे उन्होंने 3 कार्ड कराए, मैंने उसको 5 के एरे में, फिर 7 के एरे में, फिर 10 के एरे में मैंने करना शुरू कर दिया। एक स्कूल है, उसमें उसको डाला। एज़ अ शैडो मैं गई साथ में। स्कूल में जब गई, एक हर्डल, मतलब लाइफ में और भी धक्के खाने थे मुझे। 38 बच्चों के बीच में मुझे चेयर दिया गया। छोटे से चेयर में खुद को एडजस्ट करना, और साथ में वो 37 नॉर्मल बच्चों को देखना, खुद के बच्चों को देखना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये लड़का भागता रहता था क्लास में, सारे जो छोटे-छोटे क्रेयॉन्स होते हैं बोल्स में रखे हुए, सारा बाहर फेंकना। टीचर बोलती थी जाके लेके आओ, शी इज़ द सीनियर टीचर ऑफ द स्कूल, जाके लेके आओ। थोड़ा-सा लगता था कि मैंने क्या गलती किया? क्यों? मतलब ये ह्यूमिलिएशन मुझे क्यों? पर ये लड़का बैठता नहीं था। श्रेयान को पता होता था कि मैं अगर चिल्लाऊँ क्लास में तो टीचर तो मुझे बोलेगी, बेटा अब तुम बाहर जाओ, मम्मी को लेके तुम। तो उसका एक आदत भी बन गया कि मैं क्लास में नहीं बैठूँगा। तो ऐसा होता गया। 1 महीना बीता, समर वेकेशन हो गया, मैं रिलीफ़ हो गई। अरे! हो गया, 1 महीना छुट्टी है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा स्कूल। फिर जाके हुआ कि जब मैं न्यू से, मतलब जून में स्कूल खुला, तो देखा कि टीचर चेंज हो गए। जो टीचर एक पहले जो सीनियर टीचर थी वो रिटायर हो गई, न्यू टीचर आई। तो ऐसे ही श्रेया ने इस क्लास में गया, रोना शुरू किया पढ़ाई के टाइम में, और टीचर आई और ज़ोर से डाँट लगाया। वो मेरे लिए मिरेकल था। आज मेरा बच्चा 11th में है, शायद वो ही डाँट है। एक डाँट स वो क्लासरूम में बैठ गया। मेरा बच्चे का केस रिग्रेशन नहीं था, उसमें स्पीच ही बहुत लेट आई थी। अगर मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलूँ, वो 5 साल में आया था, वो भी बहुत नीड बेस्ड। मतलब मैंने थेरेपी सेंटर में देखा था कि इसके साथ वाले बच्चे बोलना शुरू कर दिया, पर मेरा बच्चा नहीं। एक बार मुझे एक केस है कि थेरेपी सेंटर में होली फेस्टिवल था। अ, सारे बच्चे गए, दे आर ऑल स्पेशल। वो लोग गए, मैं बच्चे को उधर लेके ही नहीं जा पाई, बिकॉज़ ऑफ द उधर पे क्राउड था। मेरा बच्चा ऑलवेज़ थेरेपी सेंटर खाली देखता था, मतलब उसके टाइम पे जितने कम बच्चे, उधर पे इतने सारे बच्चे क्यों हो गए, वो घुसा ही नहीं, इतना रोया। मैं प्रिपेयर होके गई थी, वापस आ गई। ऐसा भी हुआ, मतलब चैलेंजेस। उसके बाद और मुझे ये बोल भी नहीं पा रहा है कि मम्मा मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो मैं अज़म्पशन कर रही थी, बीमार पड़ता था, क्यों रो रहा है नहीं पता। तुम्हारा पेट में दर्द है? तुम्हारा सिर में दर्द है? नहीं। रोना, 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 कहीं पे दुकान पे जाके लेट जाना। क्या चाहिए? समझा ही नहीं पा रहा है मुझे चाहिए क्या? है ना? तो मतलब कम्युनिकेशन एकदम ज़ीरो, मतलब बहुत लेट डेवलप हुआ है। स्पीच थेरेपी वाली मैम जो थी, उन्होंने मुझे बहुत सजेशन दिया, और उसके साथ मैंने स्टोरी बुक्स बनानी शुरू की, जैसे इवेंट बुक्स बनाना शुरू किया। फिर मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी तो बनानी होगी कि मुझे यह चाहिए, मुझे पेन दे दो, पेंसिल दे दो। तो बोला कि जॉयश्री, अगर तुम इंस्ट्रक्शन का क्या करो, 10-10 करके 4 शीट बना लो, और हर रोज़ जैसे 1 हफ्ते में 1 इंस्ट्रक्शन दिया, 1 शीट करवाया। फिर दूसरे हफ्ते में ऐसे करके श्रेयान वो हो जाएगा, यूज़्ड टू हो जाएगा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करना। पहले 2 करेगा, 3 करेगा, 3 में स्टार बनाओ, कि उसको रिवार्ड दो कि तुम्हें स्टार मिला, और स्टार के साथ एक उसका फ़ेवरेट, उसका कार था, या डोरेमोन देखना उसे पसंद था। तो हाफ एन आवर डोरेमोन, नहीं तो हाफ एन आवर प्ले विथ कार। तो ऐसे करके शुरू किए। इस प्रोसेस से, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग शीट से श्रेयान को बहुत फ़र्क आया। उसने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करना, पहले 2 था, 3 था, फिर 10। फिर मैंने क्या किया कि वो जो 4 शीट में उसको इंटरप्ले किया। इस शीट से 2 दिया, उससे जैसे उस शीट से 2 दिया। ऐसे करके हमने कॉम्बिनेशंस बनाए। जैसे पहले था कि पेन दो, ग्लास दो, पेंसिल दो। अब बोला कि ग्लास में चम्मच डाल के लेके आओ, करना शुरू किया। फिर ऐसा किया कि सारे सामान को मैंने सारे रूम में स्कैटर कर दिए, और बोला कि अब जाके बोला कि बेडरूम से जाके पिलो लेके आ जाओ। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन भी वो धीरे-धीरे
कमांड फ़ॉलो करने लगा। मतलब 1 साल में नहीं, ये धीरे-धीरे होता गया। फिर भी कम्युनिकेशन में इतना काम तो मैं कर ही रही थी। फिर भी कम्युनिकेशन में मुझे वो दिख नहीं रहा था, वो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन नहीं आ रहा था, है ना? जैसे आप पूछोगे आप कैसे हो? श्रेयान का भी जवाब आप कैसे हो? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। वो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला, "जयश्री, ये जो सारी थेरेपीज़ होती है, उसके साथ तुम ना स्टार्ट करो अल्टरनेटिव थेरेपीज़।" तो मैंने बोला, "क्या?" देखो, तुम एक म्यूज़िक टीचर अपॉइंट करो, एक आर्ट का टीचर अपॉइंट करो और एक स्विमिंग में उसे डाल दो। क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं, हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है और स्पीच सेंटर हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है। श्रेयान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी भी सब कुछ चल रहा था, पर चलना फिर भी वही है। थोड़ा-सा लिम्बिंग करके चलना, मतलब थोड़ा-सा ऑड वे में चलना, अलग दिखता था। तो ये सब मैंने शुरू किया। मैंने 2019 में उसका स्कूल चेंज किया और 2018 की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अक्टूबर के टाइम पे मुझे मेरी एक दोस्त मिली, उसकी बेटी नॉर्मल है। उसने हमारे सीआर पार्क के एक फेमस स्कूल में उसको कीबोर्ड सिखाना सिखाती थी, जिसमें 22 से 25 बच्चे थे। तो उसने बोला कि तू क्यों नहीं ट्राई करती? ये करके देख ऐसे थेरेपी, क्यों नहीं करती? तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला कि ये तो बैठेगा नहीं, 22-25 बच्चा बहुत बड़ा क्राउड है, ये तो एक से ही टिकता नहीं है। और मैं उस टाइम स्कूल भी चेंज करने की सोच रही थी ना, तो उन्होंने बोला तू ट्राई तो कर ले, अगर 22 बच्चे में टिक जाता है, तो जो इसका स्कूल है, उसमें भी वो आराम से टिक जाएगा, मतलब वो 40-50 बच्चों में टिक जाएगा। मैंने बोला ठीक है और पैसे उसमें टाइम में ₹1000 फीस थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर बैठ नहीं पाता है, सोच लेंगे पिज़्ज़ा खा ली। तो ये सोच के हमने उस स्कूल में डाला। पहले दिन गए, पहले दिन जब हम नीचे उतर रहे थे, मुझे लगा कि अरे! ये तो मैं शायद आज मैं टिक ही नहीं पाऊँगी, ये कुछ ड्रामा करके आएगा क्योंकि मेरी लोकेलिटी में है और 10 जन को 22 जन को तो पता ही चल जाएगा कि मेरा बच्चा, मैं पॉइंट हो जाऊँगी। फिर भी डर को थोड़ा-सा साइड करके गई। 1 घंटा एक स्क्रीन था, मतलब वेटिंग एरिया और जहाँ पे वो सीख रहा था एक स्क्रीन था। उसको जब लोगों ने मुझे देखा कि मैं एब्नॉर्मली एक बच्चे की तरफ देख रही हूँ। पर ठीक है, वो 1 घंटे के बाद निकल आया। बीच में एक बार वॉशरूम गया था। तो मैं एज़ यूजुअल बीइंग अ गुड स्टूडेंट सर को पूछा, "सर, व्हाट इज़ माय होमवर्क? मुझे बताओ अपना होमवर्क, मुझे क्या कराना है?" सर ने बोला, "नो, नो, नो, उसे पता है। उसको अपना होम जो काम मैंने दिया है वो कर लेगा।" अब मुझे लगा कि अरे! 22 स्टूडेंट के बीच में तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। तुमने कुछ नहीं किया। मैं उसको भाग के घर में लेके आई, कीबोर्ड खोला, बोला, "सर ने क्या करा दिखाओ ज़रा।" उसने मुझे दिखा दी और वो चीज़ कॉपी में एक्चुअली लिखी थी। उसने सारा मुझे प्ले करके बताया और 2021 में ही एक कॉम्पिटिशन आया, उसके स्कूल ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके उस एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करा जिसमें नॉर्मल एंड स्पेशल ऑनलाइन था। सबने पार्टिसिपेट किया। श्रेया ने भी पार्टिसिपेट किया बी कैटेगरी में और नॉर्मल सारे बच्चों के साथ। उस कॉम्पिटिशन में वो फर्स्ट आया। दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। हमें पता चला ये हॉबी फ्यूचर में उसकी प्रोफ़ेशन बन सकती है। हमने बहुत इस चीज़ में तब हमें पता चला। वी आर वेरी हैप्पी एंड श्रेयान आल्सो वेरी हैप्पी। उसको पहली बार वो मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसका जो कदर, मतलब वो भी और मोटिवेट होता है कि मैं और अच्छा कीबोर्ड करूँगा। और धीरे-धीरे फिर वो कीबोर्ड का करा। उसने बहुत सारे उस टाइम में ऑनलाइन बड़े इवेंट्स होते थे, जब कोविड के टाइम में। बहुत सारा ऑनलाइन सेमिनार्स, इवेंट्स, स्पेशल ओलंपिक्स भारत वगैरह भी बहुत प्रोग्राम्स उस टाइम में करते थे। श्रेया ने उस सब में पार्ट ली। और अच्छा खासा जो बॉय विथ मैजिकल फिंगर, टीचर्स बोलते हैं ना कि ही इज़ अ गिफ्टेड विद साउंड, ऐसा चलता गया। फिर आ गया 10th का, मतलब लास्ट ईयर, वो बच्चा 10th में आ गया। डर लगने लगा कैसे होगा, क्योंकि अब तक स्कूल में था। इसकी जो अभी नई स्कूल है, वो उसको दे आर वेरी सपोर्टिव, बट ये सपोर्ट सिस्टम तो एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलेगा। कैसे होगा? कैसे हम पढ़ाएँ? मतलब बहुत डर लग रहा था कि क्वेश्चन पैटर्न भी हमें पता नहीं चलेगा कि क्या करेगा? पर चीज़ें होती गई। मैंने शुरू किया कि पहले तो मैं बहुत क्वेश्चन आंसर लर्न कर चुके। पर श्रेयान को होता है कि क्वेश्चन आंसर अगर पैटर्न चेंज हो जाता है, वो आंसर नहीं कर पाता है।
मतलब व्हाट के जगह पर या व्हाई उसने सीखा है, व्हाई के जगह पर व्हाट डाल दो, श्रेयान ब्लैंक। और हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न अगर जितना भी फॉलो करो, हर बार नए होके ही आते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात थी। तो मैंने क्या किया, उसके टीचर के साथ, होम टीचर के साथ बैठ के एक प्लान बनाया कि चलो कुछ ना करे, तुम समरी लर्न करो। तो हमने चैप्टर को पार्ट-पार्ट किया और उस चीज़ को, जैसे इंग्लिश में एक पोएम को स्टैंजा वाइज़ समरी लर्न करना शुरू किया। उसमें से, स्टैंजास में से कीवर्ड निकाले कि बेटा ध्यान रखो, कीवर्ड है, ये कीवर्ड आ रहा है, उसको पकड़ोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो वो पैसेज आपको लिख देना है। बिकॉज़ श्रेयान की रोट मेमोरी बहुत अच्छी है और ये मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चों में होती है। दे आर वेरी गुड रोट लर्नर, वो लर्निंग उनकी है। उसने रटना शुरू किया, ये स्टार्टिंग से ही मैंने शुरू कर दिया था। फिर साथ ही साथ मैथ्स, उसका मैथ्स भी था। मैथ्स में भी हमने चैप्टर को समझा कि कौन से चैप्टर, जैसे ज्योमेट्री वगैरह, ये हमने थोड़ा अवॉइड किया। जिसमें थोड़ा फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं, उसको बोला। सिखाया कि अगर क्वेश्चन आता भी है, मल्टीपल चॉइस में ध्यान दी। क्वेश्चन भी आता भी है तो तुम ऐसे करना कि स्टेप्स मार्किंग होती है। जितना करो, अगर फ़ॉर्मूला आता है, फ़ॉर्मूला लिख के आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, क्या गिवन है वो लिखो और फ़ॉर्मूला लिखो, लिख के आ जाओ। तुम्हें कुछ तो नंबर मिलेंगे। ऐसे करते-करते मैथ्स में उसको 48 मिले 10th में, आउट ऑफ 80 वी आर वेरी हैप्पी। बच्चा पास हो गया। एंड और साथ ही साथ सब मिला के ओवरऑल स्कोर उसका 80% था, व्हिच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। अभी 11th में है, स्ट्रगल हमारा अभी भी है, बहुत ज़्यादा। अभी भी हम लोग जूझ ही रहे हैं। फिर भी वही है कि ऑप्शंस निकालेंगे जब प्रॉब्लम आएगा। अभी श्रेयान 16 इयर्स का है, बड़ा हो चुका है। काफ़ी चीज़ों को तो हमने ओवरकम किया, फिर भी टीनेज है, एंगर इश्यूज़ वगैरह में हम लोग काम कर रहे हैं। ज़िद्दी हो चुका है थोड़ा, फिर भी उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी थेरेपिस्ट हमें हेल्प कर रही है। और साथ ही साथ हमने उसको और भी चीज़ों में डाला है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अभी नहीं हो रही है श्रेयान को, उस जगह पे ड्रमिंग में डाला, क्योंकि सो दैट उसकी 4 लिम्स यूज़ हो, थोड़ा-सा उसके रेस्टलेसनेस डाउन हो। अम, पर चीज़ें, चैलेंजेस बहुत है इसके साथ। ऑटिज़्म जर्नी में चैलेंजेस मतलब आपको रोलर कोस्टर राइड है ये। ये आपको कभी ऊपर भी उठाएगा, कभी नीचे भी लेके जाएगा। पर हमें हर सिचुएशन में डरना नहीं होगा। उस सिचुएशन को अगर हम एक्सेप्ट करें, अपने बच्चे को अगर ठीक से एक्सेप्ट करें, तो हम नए-नए एवेन्यूज़ तो एक्सप्लोर कर पाएँगे। पहले एक्सेप्टेंस, फिर एक्सप्लोर, यही है रास्ता। फाइनली जोश टॉक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया हमारे बच्चों के लिए। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.